बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10C के फर्स्ट 7 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके इन क्वेश्चन को इजीली वहाँ से इनका लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 10। क्वेश्चन नंबर 8 में है द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 38.50 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ बेस ऑफ रेक्टेंगुलर सर्कुलर कोन, ठीक है, वो कितना है 38.50 है। अगर उसकी हाइट रेडियस के 3 टाइम्स हो, ठीक है, तो आपने उसको वॉल्यूम फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन में बच्चों हमें जो दिया गया है बेस एरिया, पहले हम वो लिखेंगे। बेस एरिया हमें दिया गया है 38.50, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से आर की वैल्यू को पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में आर की वैल्यू चाहिए। बेस एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, और ये दिया गया है 38.50। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम जो आर स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे और पाई को इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। फिर हमने पाई की वैल्यू लगानी है। पाई की वैल्यू है 3.142, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर है। अब आर स्क्वायर को हम ख़त्म करेंगे। आर स्क्वायर को जब ख़त्म करेंगे तो कैसे ख़त्म करेंगे कि हमने दोनों साइड्स पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। आर स्क्वायर स्क्वायर रूट और 38.50 डिवाइडेड बाय 3.142, यहाँ पे भी ले लेंगे स्क्वायर रूट। अब आपने सिंपल कैलकुलेटर से क्या करना है कि 38.50 को अंदर रख के मतलब 3.142 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 3.50। और यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिंपल यहाँ से आर आ चुका है। ये हमने आर इसलिए निकाला है क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर नहीं दिया गया, तो हमने खुद से ये आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है वो हाइट दी गई है। हाइट दी गई है 3r, यानी हाइट जो है वो रेडियस के 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है। वॉल्यूम हमने करना है फाइंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपको पता है कि वॉल्यूम के लिए यहाँ पे क्या लगाना है, 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद अब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 लिख के। बेस एरिया आपको दिया गया 38, ऊपर क्वेश्चन में देखा 38.50, यहाँ पे लिखें 38.50 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपको दी गई है 3r, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1/3 को ऐसे लिखेंगे, 38.50 को भी ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख के r जो है हमने अभी फाइंड किया था ऊपर क्या आया था 3.50, वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें बच्चों कि ये 3 डिवाइड की फॉर्म है और ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है, दोनों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या क्या टर्म बच गई है, 38.50 मल्टीप्लाई बाय 3.50, ठीक है। आपने इन दोनों टर्म्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 134.75 cm3। हमें यही वॉल्यूम फाइंड करना था, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हमें चीज़ें बाकी क्वेश्चन में दी गई थी, आर नहीं दिया गया था। आर हमने बेस एरिया से पहले आर की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने फार्मूला लगाया है और उसके बाद वॉल्यूम निकाला है। यही बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। इसमें वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर कोन है जिसका आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेकिन आपको स्लैंट हाइट दी गई है 5 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर। दो चीज़ें आपको दी गई हैं, आपने इस सर्कुलर कोन का क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सोल्यूशन में बच्चों जो हमें फाइंड करना है वो करना है टोटल सरफेस एरिया, तो वो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया।
ये हमें करना है फाइंड। ठीक है, हाइट हमें दी गई है स्लैंट हाइट, इसका मतलब है कि जो हाइट है वो एल के इक्वल है, तो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद आपने लगाना है फार्मूला, फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेना है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला लगाते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए फार्मूला लगेगा पाई आर और एल प्लस आर। ये बच्चों डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट फार्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं। ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं, उसके बाद आपने इनको अप्लाई करना है, इनकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, फिर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब सरफेस एरिया के लिए वैल्यूज़ आप इसमें लगाएं। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142। आर रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर, वो लिख दें, मल्टीप्लाई बाय एल आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया, ये लिखें, प्लस आर 3 दिया गया, 3 लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 3.142 मल्टीप्लाई बाय 3 को ऐसे ही अंदर पहले इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 3.142 एज इट इज़, 8 को 3 के साथ कर लें आप मल्टीप्लाई, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है 3.142 को मल्टीप्लाई करना है 24 से। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया है टोटल सरफेस एरिया। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन विद हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, आल्सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसमें बच्चों आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक कोन है, कोन का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया दोनों फाइंड करना है। उसके लिए आपको गिवन क्या क्या है, हाइट दी गई 12 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन में आप बच्चे पहले वो चीज़ें लिख लें जो आपने फाइंड करनी है। आप लिखें वॉल्यूम ऑफ कोन, यह आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लें। ठीक है, दूसरा आपने सरफेस एरिया ऑफ कोन ये फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन आपको क्या है, हाइट दी गई है, हाइट लिखें, इक्वल टू h करें और 12 सेंटीमीटर है ये। फिर आपको रेडियस दिया गया है, रेडियस लिख के उसको इक्वल टू r करें, क्योंकि रेडियस को r से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें जब आप लिख लेंगे तो आप वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, उसके लिए फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ आप डालें, 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142, आर स्क्वायर, आर आपको दिया गया 5 लिख के उसका आप स्क्वायर लिख दें, एच 12 दिया गया, 12 लिख के उसका स्क्वायर कर दें, सॉरी स्क्वायर नहीं है, जस्ट एच है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एच है तो एच का हम वैल्यू लगाएंगे 12। फिर क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू इसको ख़त्म करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, और साथ में ये 12 ऐसे ही लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि आपने तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 3.142 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर बनेगा 942, नीचे क्या है 3, ये लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है 942 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप, जस्ट खुद भी कर सकते हैं, सिंपल है। तो जब डिवाइड कर लेंगे 3 पे तो आंसर आएगा 314, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया है वॉल्यूम ऑफ कोन। किसका आ गया वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम आ चुका है। ये हमने एक चीज़ फाइंड कर ली है। दूसरी चीज़ जो है हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए मैं फार्मूला लगाती हूँ, टोटल सरफेस
एरिया, उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब देखो बच्चों कि यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू भी पता है, आर भी हमें दिया गया है, लेकिन एल नहीं है। ठीक है, एल को हमने जब इसमें यहाँ पे इसके एल की वैल्यू डालनी है तो वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, वो हम इस तरह लाएंगे कि जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करके फिर हम एल की वैल्यू निकालेंगे। वो वैल्यू निकालने के बाद फिर इस फार्मूले में एल की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू के लिए हम ये फार्मूला आप बच्चों याद रखें, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर आर, आर आपको जो दिया गया है, आपको क्वेश्चन में आर दिया गया 5, 5 लिख के उसका स्क्वायर कर लें। एच आपको दिया गया 12, उसको लिख के उसका स्क्वायर कर लें। फिर एल स्क्वायर ऐसे ही 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 12 को 12 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 144। ठीक है, एल स्क्वायर एज इट इज़ 144 में 25 को आप ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब हमें बच्चों एल की वैल्यू चाहिए, एल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर रूट लेंगे। एल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट 169, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट से कट जाएगी तो एल सिंपल रह जाएगा। तो यहाँ पे 169 का जब स्क्वायर रूट हम ओपन करते हैं तो क्या आता है 13। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें एल की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस एल की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फार्मूला में। ठीक है, ये फार्मूला जो है यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ हमारे पास है, पाई की भी है, आर की भी, एल की वैल्यू नहीं थी। एल की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये सारा काम किया है। ठीक है, अब हम पुट करते हैं ये वैल्यू को। अब बच्चों हमारा फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का क्या है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर, आर की वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू पुट करेंगे 5। एल, एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है जो कि 13 आई है वो लिखेंगे, प्लस आर की वैल्यू 5 है वो लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि 3.142 को एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी ऐसे ही 13 को 5 में ऐड कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 3.142, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 90 को 3.142 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 282.78। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आ चुका है। ये वाला आंसर बच्चों बुक में नहीं दिया गया क्योंकि बुक में इस क्वेश्चन नंबर 10 का 2 पार्ट्स हमें कहे गए हैं इसमें सॉल्व करने को। एक हमें वॉल्यूम कहा गया था, एक सरफेस एरिया का, तो हमें वॉल्यूम वाला आंसर वहाँ बुक में पीछे लास्ट पे दिया गया है, लेकिन सरफेस एरिया वहाँ पे बुक में नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया इसका क्या आ गया 282.78। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।